वो रूहानी खजाना कमा लो जिससे तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जावे। तो सुमरन, ध्यान और भजन नित्य नियम से आप लोग करिएगा और सभी लोग शाकाहारी रहना, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। हमारे गुरु महाराज बराबर ये कहते थे कि बच्चे बच्चियों तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। हरे नर नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़ फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं। विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। अरे देसी कहावत है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जब इंसान पशुप्रति भोजन करेगा उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी। सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज भर समाज में ये दुनिया भर के अत्याचार और दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। अरे हम लोग मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, अरे इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, इसमें तुम शराब के कतरे डालते हो, अपने बनाए हुए ईट गारे के मंदिर की कद्र करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर को तुमने जीते जी कब्रिस्तान बना दिया तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाई के कोठ गऊ दैदान और काशी करवट जा मरे निश्चय नर निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गऊओं का दान करो और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी पूरी जिंदगी वहां पर गुजार दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी। कोई बच नहीं सकता, क्योंकि ये कर्म भूमि है। यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पदम चमकता था, हिरण की आंख समझ करके और बहेलिये ने निशाना मार दिया। जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान थे, अफसोस करने लगे, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस पंचाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसे ही फसल काटोगे। इसलिए नारियों आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। कोई ऐसा नशा मत करना जिससे बुद्धि तुम्हारी पागल हो जाए, घर में माँ बहन बेटी की पहचान खो दो। ये तरह तरह की बीमारियां जो आज के समय में आ रही, इसका मुख्य कारण एक ही है, लोगों का खान पान दूषित हो गया। अरे सीधी सी बात है, विज्ञान सीधा कहता है कि इंसानों के खून में जब जानवरों का खून मिल जाएगा, जानवरों के कीटाणु मिल जाएंगे, तो न जानवरों की दवा काम में आएगी और न इंसानों की दवा काम में आएगी। परिणाम क्या होगा? ऐसी महामारियां आएंगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर आप लोग करते रहना। हरे धर्म का प्रचार है। हरे नर नारियों, सतयुग कैसे आएगा, राम राज कैसे आएगा? राम राज कोई भाषा
आप लोग धर्म का प्रचार करोगे और धर्म का प्रचार करने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है, क्योंकि हम सभी लोग अपने गुरु के जलाए हुए चिराग हैं। अगर एक एक चिराग एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में आप सभी लोग पहुंचाते रहिएगा। गुरु महाराज कह करके गए कि बच्चा गांव गांव में तुम भजन केंद्र की स्थापना करो, गांव गांव के लोग भजन करने लग जाएं, गांव गांव में सत्संग होने लग जाए, गांव गांव के लोग शाकाहारी हो जाएं, गांव गांव के लोग सदाचारी बन जाएं, आंखों में माँ बहन बेटी की पहचान कायम हो जाए। जब हमारा गांव बदल जाएगा, ये पूरा समाज बदल जाएगा, निश्चय ही कलयुग में सतयुग आ जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, धर्म के प्रचार में आप सभी लोग अपना अपना योगदान दीजिएगा। देखिए, हमारे गुरु महाराज ने एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, चरित्रोत्थान के लिए, लोगों को शाकाहारी सदाचारी बनाने के लिए 116 वर्ष की आयु तक अथक मेहनत और परिश्रम किया। हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर इतना विशाल मंदिर बनवाया। गुरु महाराज हमारे कहते थे कि बच्चा, मंदिर का देवता वहां पर बैठ करके बरकत बांट रहा, अरे आप लोग आइए, वहां कोई रुपया पैसा नहीं चढ़ाया जाता, कोई चंदा चुटकी नहीं चढ़ाई जाती, अरे आप लोग आए, मंदिर के देवता के सामने अपनी एक बुराई को चढ़ा दीजिए। वहां पर बुराई चढ़ाई जाती है कि हम आज से मांस मछली नहीं खाएंगे, हम आज से अंडा शराब का सेवन नहीं करेंगे, हम आज से झूठ नहीं बोलेंगे, हम आज से किसी को धोखा नहीं देंगे। आप अपनी एक बुराई चढ़ा दो, आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। ऐसा वरदानी मंदिर गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर बनवाया। उन्हीं की याद में प्रेमी भाई बहनों, बराबर मथुरा आश्रम पर कार्यक्रम होते रहते हैं। साल में 4 कार्यक्रम होते। गुरु महाराज बराबर मन से कहते थे कि बच्चा, इस दरबार में तुम दया दुआ बरकत पाने के लिए बराबर हाजिरी देते रहना। अगर समय न मिले महीने में आ जाओ, महीने में समय न मिले 6 महीने में आ जाना, 6 महीने में समय न मिले तो साल भर में आ जाना, और जिसको साल भर भी समय न मिला ताको लागे दोष। गुरु महाराज ने मन से कहा, नारियों, अगर तुमने मेरे गुरु को भुला दिया, मैं तुमको भुला दूंगा, तुम भारी मुसीबत में फंस जाओगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वो हमारा आपका गुरुद्वारा है। दया दुआ बरकत पाने के लिए बराबर हाजिरी देते रहिएगा। देखो, कृष्ण भगवान, प्रेमी भाई बहनों, शंकर भगवान और पार्वती जी रास्ते में चले जा रहे थे और चलते चलते एक जगह पर खड़े होकर के शंकर जी ने जमीन पर लेट करके और दंडवत प्रणाम किया। पार्वती जी ने पूछा कि भगवान, ये बताइए, यहाँ ना कोई पेड़ है, ना कोई पशु है, ना कोई पंछी है, आप किसको प्रणाम कर रहे? तब शंकर जी ने उत्तर दिया कि पार्वती या भूमि की, और क्या कहूँ वर्णन भाग्य, 10,000 वर्ष पूर्व संत रहे यही जाग। देखो पार्वती, एक जमीन के बहुत बड़े भाग हैं। आज से 10,000 वर्ष पहले एक संत महात्मा एक जमीन पर आकर सत्संग कर गए थे। ये जमीन बहुत पवित्र है, मैं जमीन को प्रणाम कर रहा हूँ। आज हमारे गुरु महाराज 50 वर्ष मथुरा आश्रम पर रह करके अपने चरणों से कण कण को पवित्र किया। गुरु महाराज ने इतना विश्व विख्यात मंदिर बनवाया। क्या करके गए कि बच्चा, इस दरबार में तुम दया दुआ बरकत लेते रहना। प्रेमी भाई बहनों, तो आप लोग पधारिएगा। देखिए, अभी होली का कार्यक्रम 7, 8, 9 मार्च 3 दिवसीय होली का कार्यक्रम मथुरा आश्रम पर मनाया जाएगा। तारीख आप लोग याद रखिएगा, 7, 8, 9 मार्च, ये 3 दिवसीय होली का कार्यक्रम
मथुरा आश्रम पर होगा। तो आप सभी प्रेमी भाई बहन होली के कार्यक्रम में सब परिवार सादर आमंत्रित है। अरे आप लोग पधारिएगा, अपने अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के आइएगा। अपना बहुत बड़ा आश्रम है, दसियों लाख की संख्या में देश के कोने कोने से सत्संगी प्रेमी भाई बहन कार्यक्रम के अवसर पर पधारते हैं। प्रेमी भाई बहनों, आपके रहने ठहरने की व्यवस्था वहां पर की जाती है। अपना बहुत बड़ा आश्रम करीब करीब 10 किलोमीटर के व्यास में अपना ये आश्रम बना हुआ, वहीं पर रहने ठहरने की व्यवस्था कार्यक्रम के अवसर पर की जाती है। टेंट रावटी डेरे लगाए जाते, अलग अलग जिलों के भंडारे चलाए जाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, हजारों हजार की संख्या में वहां पर भंडारे चलते हैं। आप लोग पधारिएगा। अपने आश्रम पर गुरु महाराज की गौशाला भी है। गुरु महाराज के पास कुल 2 गाय थी। 2 गायों का इतना बड़ा परिवार है कि आज के समय में करीब करीब 3000 गायें और 3000 से ऊपर सांड है। गौशाला अलग है और नंदीशाला अलग है। किसी को बाहर नहीं भेजा जाता, क्योंकि गुरु महाराज कह करके गए थे कि बच्चा इनको यही रखना, यही सेवा पानी करना। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारे यहाँ किसी को बाहर नहीं भेजा जाता, चाहे गाय हो या चाहे बैल हो। गौशाला अलग बना रखी है और नंदीशाला अलग बना रखी। 3000 के करीब गाय हैं और 3000 से ऊपर सांड है। प्रेमी भाई बहनों, आप लोग पधारिएगा, गौशाला का भी दर्शन करिएगा। बगल में अपना बहुत बड़ा अस्पताल है, उसी के बगल में अपना एक बहुत बड़ा विद्यालय है, जिसमें 2,500 से 3,000 बच्चे निःशुल्क विद्या अर्जन करते हैं। प्रेमी भाई बहनों, वो मथुरा दरबार गुरु महाराज की कर्म भूमि है और गुरु महाराज की जन्म भूमि जिला इटावा ग्राम खितौरा में है। प्रेमी भाई बहनों, जैसा भव्य मंदिर मथुरा दरबार में बना हुआ, उसी तरह से भव्य मंदिर गुरु महाराज की जन्मभूमि पर बन करके तैयार हो चुका। ये ताजमहल उसके सामने कुछ नहीं, ऐसे 2-3 ताजमहल खड़े कर दोगे, एक भव्य मंदिर दिखाई पड़ेगा। पूरा मार्बल से बना हुआ है। वहां भी प्रेमी भाई बहनों, करीब करीब 2000 बीघे में अपना आश्रम बना हुआ। वहीं पर गुरु महाराज की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन करके तैयार हो चुका। अरे आप लोग पधारिएगा। 10 साल लग गए, लेकिन धीरे 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 ये मंदिर का काम चलता रहा और आज गुरु महाराज की दया कृपा से ही गुरु महाराज की जन्मभूमि पर भी भव्य मंदिर बन करके तैयार हो चुका। आप लोग पधारिएगा। गुरु महाराज की कर्म भूमि और गुरु महाराज की जन्मभूमि का दर्शन दीदार लाभ प्राप्त करिएगा और भजन ध्यान सुमरन बराबर आप लोग करते रहना। प्रेमी भाई बहनों, यही जीवन का सार है, यही दौलत तुम्हारे काम आएगी। सामूहिक रूप से बैठ करके सुमरन ध्यान भजन आप लोग किया करो। देखो प्रेमी भाई बहनों, आपके जिले में ही जलगांव में ही प्रेमी भाई बहनों हमारे काले साहब हैं, उन्होंने अपने आश्रम के लिए जमीन दान में दी है। उसका निर्माण हो जाएगा। गुरु महाराज की दया कृपा से संगत के बैठने के लिए वो स्थान तैयार हो जाएगा। तो बराबर आप सभी लोग इकट्ठे होकर के साप्ताहिक सत्संग करिएगा, सुमरन ध्यान भजन वहां पर बराबर करते रहिएगा। कि मालिक की दया कृपा से ये आश्रम एक तैयार हो जाएगा। तो आप सभी प्रेमी भाई बहन सामूहिक रूप से साप्ताहिक सत्संग अपने स्थान पर बैठ करके करिएगा। भजन ध्यान सुमरन बराबर करते रहना और अपने अपने बच्चों को भी बराबर सत्संग में जोड़े रखिएगा। प्रेमी भाई बहनों, हम लोग ये गलती कर देते हैं कि हम लोग सोचने लगते हैं कि अरे बच्चों को क्या करेंगे ले जा करके, ये बच्चे छोटे हैं, इनको पढ़ाई लिखाई करने दो, अभी इनकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है। ये सत्संग सुनना, ये भजन पूजा पाठ करना तो ये हम लोगों का काम है। इन बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने दो, ये हमारी आपकी गलत धारणा है। अरे प्रेमी भाई बहनों, पढ़ाई लिखाई जरूरी है। हम ये बात मानते हैं कि आज के भौतिक युग में शिक्षा बहुत जरूरी है। हमको भी गुरु महाराज ने पढ़ाया लिखाया,
हम भी पहले 10वीं किए और 10वीं के बाद फिर हमने 12वीं, 12वीं के बाद फिर हमने बीए किया, बीए करने के बाद फिर हमने एलएलबी किया, एलएलबी करके वकील बने। गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ाया लिखा, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी है। और प्रेमी भाई बहनों, संस्कार कोई एमए बीए की डिग्री करने से नहीं पढ़ते, संस्कार कोई डिप्लोमा करने से नहीं पढ़ते। अगर एमए बीए की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम न खोले गए होते। अरे संस्कार पड़ेंगे महात्माओं के वचनों से, संस्कार पड़ेंगे सत्संग के माध्यम से। ये बच्चे देश के भविष्य हैं। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों पर विशेष आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये बच्चे कच्चे घड़े हैं, इनको आप बचपन से तैयार करिए, इनको अच्छी शिक्षा दो, इनको अच्छे संस्कार दो, इनको सत्संग में लाते ले जाते रहो, इनको अपने गुरुद्वारे में लाते ले जाते रहना। तुम्हें पूरा भरोसा हो जाएगा कि नहीं, हमारे चले जाने के बाद हमारे बच्चे संसार में नहीं भटकेंगे, बल्कि अपने गुरुद्वारे से जुड़े रहेंगे। प्रेमी भाई बहनों, ये बहुत बड़ा भरोसा और यकीन होता है। जब भी शाकाहारी के प्रचार में जाओ, बच्चों को भी साथ में ले जाओ। अरे छोटे छोटे बच्चे जब समाज के बीच में उतरेंगे और जब शाकाहारी का प्रचार करेंगे कि मांस खाना बुरी बात और शराब पीना बुरी बात, तो समाज पर कितना गहरा असर पड़ेगा। देखो जो ये जो बात कह रहे, तो हमको भी इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। समाज पर कितना गहरा असर पड़ेगा। ये छोटे छोटे बच्चे और हमको समझाने आए, समाज पर तो असर पड़ेगा ही, और बच्चों के ऊपर इसका असर पड़ेगा कि भाई हम जिसका प्रचार कर रहे हैं ये गंदी चीजें हैं, हमको भी इन चीजों से दूर रहना चाहिए। तुम्हारे बच्चे भी मांस और शराब जैसी इन गंदी चीजों से, गंदी लतों से दूर हो जाएंगे। कितने सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपना अपना दुखड़ा रोते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे निकल गए, हमारे बच्चे पीने पिवाने लगे। गलती आपकी है, क्यों नहीं आपने अपने बच्चों पर ध्यान दिया? अरे प्रेमी भाई बहनों, ये संस्कारों की कमी है। पहले के समय में अकेले माँ बाप अपने 4-4 बच्चों को पाल लेते थे। आज 4-4, 5-5 बच्चे हो करके भी अपने माँ बाप को खिला नहीं पा रहे। ये प्रेमी भाई बहनों, ये संस्कारों की बहुत बड़ी कमी है। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि अपने अपने बच्चों को बचपन से आप लोग तैयार करिएगा। अरे इनको अच्छी शिक्षा देना, अच्छे संस्कार देना। ये बच्चे भजन ध्यान सुमरन बचपन से ही करने लग जाएंगे। इनको सत्संग में भेजते रहना, इनको अपने मथुरा दरबार में लाते ले जाते रहना। यही बच्चे प्रेमी भाई बहनों, इनके अंदर अच्छे संस्कार पड़ जाएंगे। ये बच्चे बड़े होकर के माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, घर और समाज का नाम रोशन करेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों के साथ इष्ट मिष्ट